पिछले दिनों साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता दलगत राजनीति और हिंदू मुस्लिम की भावना से ऊपर उठकर अपनी हैसियत के मुताबिक तो नहीं लेकिन फिर भी वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैंने विधायक संजय गर्ग के बारे में आपको बताया था कि करीब 30 दिन लॉकडाउन को हो गया और विधायक जी ने अभी तक कहीं एक नमक की थैली भी नहीं बांटी। साथियों, जब मैंने वीडियो संदेश जारी किया और मैंने सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई, उसके बाद विधायक जी की नींद टूटी और विधायक जी ने शहर के मंडी समिति रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में एक छोटी सी रसोई चलाई और उन्होंने वहां पर कुछ लोगों को खाना खिलाने का काम किया। मैंने ये भी कहा था कि मेरी वीडियो जाने के बाद विधायक जी के खाना बांटते हुए फोटो वायरल होंगे या किसी अन्य समस्या को लेकर जिले के पुलिस प्रशासनिक अफसरों से मुलाकात की वीडियोस जारी होंगी। ऐसा ही हुआ भी। साथियों, मैंने ये भी कहा था कि विधायक जी जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उस वक्त आप ये तय करते हैं कि कौन मोहल्ला कितना बड़ा है और अगर जितना बड़ा मोहल्ला होता है उसी मोहल्ले के हिसाब से आप वहां पर अपना चुनाव कार्यालय खोलते हैं ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ने विधायक जी को दूरभाष पर भी कहा था कि विधायक जी, आप अगर एक महल्ले में 2, 3, 4 रसोई नहीं चला सकते तो कम से कम आप एक रसोई तो एक मोहल्ले में चलाइए ही। अगर आपने मंडी समिति पर ही एक रसोई चलाई है तो ये भी तय कर लें कि आने वाले चुनाव में आप सिर्फ मंडी समिति के लोगों का ही वोट लीजिएगा, बाकी के मोहल्लों में आप जाकर वोट की अपील मत करना। साथियों, ये सब हमने कहा और अभी 2 फोटो विधायक जी के हमारे सामने नहीं आए हैं, वो उनकी एडिटिंग हो चुकी है, जल्दी ही वो फोटो आपके सामने आ जाएंगे। एक फोटो होगा, दोनों फोटो अलग अलग होंगे। एक फोटो में कुछ मुस्लिम औरतें गोद में उनकी बच्चा होगा और लंबी कतार में होंगी और वहां पर विधायक जी लाल टोपी पहनकर उनको टोपी पहनाते हुए उनको राशन पानी बांटेंगे। इसी तरह दाढ़ी टोपी वाले और सर पर साफा रखे कुछ लोगों के साथ भी उनके फोटो होंगे। जल्दी ही आपको 2-4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल, विधायक जी की नींद टूटी और विधायक जी ने 200-400 लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। साथियों, सबके बीच आप तमाम तर लोगों को देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, सहारनपुर में और एक शख्सियत ऐसी है जिसको आपने ना तो कहीं कोई अपील करते सुना होगा, ना ही किसी गली मोहल्ले में जाकर उनको राशन पानी बांटते हुए सुना होगा और ना ही किसी भूखे को खाना खिलाते हुए सुनागा। जबकि ये साहब बहैसियत हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा समेत तकरीबन 9 बार सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, ये एपिडा के चेयरमैन रह चुके, ये राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके। इनको लाखों रुपए की पेंशन मिलती है और इनके पास अकूत धन संपदा है। इनके पास 26-2700 बीघे का फार्म हाउस है और अलग अलग कंपनियों में इनके शेयर हैं। बहुत सारे एजेंसियां और पेट्रोल पंपों में इन्होंने गुप्त तरीके से दूसरे लोगों के नाम से अपना पैसा समायोजित किया हुआ है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आली जनाब रशीद मसूद साहब की बात कर रहा हूं कि ये सियासत का, जिले की सियासत का वो वट वृक्ष है कि जिसके कहने पर लोग एक आवाज पर भूखे प्यासे घरों से निकल जाया करते थे। और अगर इन्होंने किसी गधे को भी खड़ा कर दिया और गधे को भी कह दिया कि सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर इसके ऊपर अपनी मोहर मार दो, तो जिले की जनता ने, न केवल मुसलमानों ने बल्कि जिले की तमाम हिंदू मुस्लिम जनता ने इनके एक आह्वान पर उसी को विधानसभा में या जहां भी कोऑपरेटिव ब्लॉक प्रमुख, जहां भी जिला पंचायत है, इनके कहे से वोट मार दिया। अब ये नेताजी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये 5 स्टार कल्चर की जिंदगी जीते हैं। 40-50 लाख की कार में बैठकर ये, इनका बेटा पोता घूमते हैं और ये पूरी तरीके से 5 स्टार कल्चर की लाइफ जीते हैं, बहैसियत हैं।
अब आप लोग कहेंगे कि एडवोकेट इंतखाब आजाद तो झूठ बोल रहे हैं, इमरान मसूद तो बांट रहे हैं। इमरान मसूद का मामला अलग है और रशीद मसूद का मामला अलग है, दोनों के कारोबार अलग अलग है। रशीद मसूद का कारोबार अलग है और इमरान का अलग है। और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर ही जब इमरान मसूद ने यह बयान दिया था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली और मुझे नंगा भूखा छोड़ दिया और ये 4-5 साल तक अलग रहे थे साथियों, तो इन दोनों का मामला अलग अलग है। वो तो अब इकट्ठे मजबूरी में होना पड़ा जब इनका सियासी जहाज पूरी तरीके से डूब गया, तो लोकसभा चुनाव के चलते इनको मजबूरी में साथ आना पड़ा है। तो वो इमरान मसूद अपना अलग बांट रहे हैं, पहले दिन से बांट रहे, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। अब वो दूसरे लोगों से, अपने जो उनके शागिर्द हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे भी मदद करा रहे हैं। अच्छा नौजवान लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बन रही है मदद कर रहा है। हम भी उसकी तारीफ करते हैं कि कम से कम वो सबसे पहले मैदान में आए और उन्होंने बांटना शुरू किया। लेकिन क्या कोई सहारनपुर का हिंदू मुसलमान या उनका कोई पुराना कार्यकर्ता ये बता सकता है कि रशीद मसूद, उनका बेटा पोता जो 40-40, 50-50 लाख की कारों में बैठ करके घूमते हैं, कि उन्होंने किसी गरीब के पेट की भूख शांत करी है? उन्होंने किसी को एक नमक की थैली भी बांटी है? 40-45 साल तक जिस व्यक्ति को हमने बेताज बादशाह बनाया हो सियासत का, वह आदमी अगर आज संकट की घड़ी में अपनी अकूत धन संपदा का एक हिस्सा हमारे लोगों के बीच नहीं बांट सकता। और अब तो वैसे भी रमजान का महीना चल रहा है, रमजान में तो बताते हैं कि जितना दोगे उसका 70 गुना आपको मिलेगा। अगर किसी को रशीद मसूद साहब कहीं बांटते हुए दिखाई दें तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आप लोगों से अपील करता हूं कि उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर जरूर लगा दें। अन्यथा अगर ये लोग आपके बीच, और मैं ये भी कहूंगा जो नेता आज आपके बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बांट रहे हैं, तो आने वाले दौर में आप भी उनका ख्याल रखें। और जो बहैसियत होते हुए, करोड़ों रुपयों की हैसियत होते हुए उंगली कटवाकर शहीदों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, अगर ये जब लोग आपके बीच में आएंगे तो इन लोगों को जितनी इन्होंने आप लोगों की मदद की है उतनी ही मदद इलेक्शन में आपको इनकी करनी है। अन्यथा हमारे जैसे किसी को एक बार आप मौका दे करके देखो, फिर हम आपको बताएंगे कि जनता की सेवा कैसे होती है। क्योंकि ये नेता जितने भी आए हैं, करोड़पति अरबपति हैं, ये सब आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते हैं। एक बार आप हमारे जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को भी मौका देकर देखो, आपको हम बताएंगे कि सियासत क्या होती है और कैसे जनता की सेवा होती है। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपका धन्यवाद अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत और जय संविधान।